सभी को वृक्ष प्रणाम। दिवाली तो सभी जानते हैं। दिवाली के दिन भगवान राम अयोध्या वापस आए थे और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि दिवाली वाले दिन तो भगवान राम घर आए थे, तो भगवान राम के बदले लक्ष्मी जी की पूजा हम ज़्यादा करते हैं, भगवान गणेश की पूजा ज़्यादा करते हैं। इसके पीछे का क्या तात्पर्य है, क्या कारण है इसके पीछे का? तो इसके पीछे का जो कारण वो ये है कि शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी उस समुद्र मंथन से। उस दिन अमावस्या थी और उसी दिन से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। और भगवान गणेश का पूजा इसलिए किया जाता है कि विद्या, बुद्धि, सद्बुद्धि के लिए भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो इसके पीछे का ये कारण है कि अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी का ही पूजन क्यों होता है, जबकि आपने देखा होगा इतने सालों से भगवान राम का पूजन इतना नहीं किया जाता दिवाली के दिन। क्योंकि कहा तो यही जाता है कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है, जिस दिन भगवान रामचंद्र अयोध्या वापस आए थे, लेकिन पूजन लक्ष्मी जी का किया जाता है। तो उसके पीछे की जो कथा वो ये है कि कार्तिक मास की अमावस्या को समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। और इसी पे एक आगे की स्टोरी है कि जब वो माँ लक्ष्मी प्रकट हुई तो प्रकट होने के बाद उनका इतना सौम्य रूप, प्राकाट्य रूप देख के, स्वर्णमयी देवी थी, तो देख के राक्षस उन पे मोहित हो गए। तो राक्षसों ने कहा कि हमें ये देवी चाहिए। तो राक्षस जब उस माँ लक्ष्मी के पीछे भागे तो माँ लक्ष्मी भागते 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 एक वृक्ष के पीछे छुप गई। वो वृक्ष था बेलपत्री का। जी हाँ, बेलपत्री का वृक्ष। और जब वो राक्षस वहाँ से चले गए तो उसके बाद उस वृक्ष ने जब शरण दी तो माँ जब वहाँ से वृक्ष से नीचे आई तो उन्होंने उस वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि आज से लोग तुझे श्री वृक्ष के नाम से जानेंगे। जिस घर में बेलपत्री का वृक्ष होगा उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, इसलिए उसको श्री वृक्ष भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ बेलपत्री का जो फल है, जिसको बेल फल कहते हैं, उसको श्रीफल भी कहा जाता है। तो श्रीफल लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। लक्ष्मी की पूजा में बेलपत्री के पौधे अवश्य रखने चाहिए। देवी का ओम महालक्ष्मी नमः बोल के हुए ओम महालक्ष्मी नमः एक एक बेलपत्री अवश्य चढ़ानी चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो ये तो एक छोटी सी कहानी थी। तो अब हम बात करेंगे कि दीपावली के दिन हमें कौन कौन से ऐसे विशेष मुहूर्त हैं जब हमें पूजन करना चाहिए अपने घर में, अपनी दुकान में या फैक्ट्री में, जब हमें अच्छी लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी की प्राप्ति हो। सबसे पहले हम शुरू करेंगे चौघड़ियों से। तो हमारी जो चौघड़ी शुरू होती है वो शुभ की चौघड़ी 9:17 से 10:41, ये एक पहली चौघड़ी है। और अगर मैं वैसे बात करूं तो एक इससे पहले की भी चौघड़ी बनती है। अगर कई बारी जैसे होता है कि किसी को समय नहीं है, वो जल्दी करना चाहते हैं, तो 6:29 से 7:53 पर अमृत की चौघड़ी है, जो कि बहुत शुभ मानी जाती है। शुभ चौघड़ियाँ हैं, अमृत, शुभ, चर, लाभ, ये जो चौघड़ियाँ हैं इनमें की गई पूजा, कोई भी कार्य सफल माना जाता है। उसके बाद जो दूसरा मुहूर्त है वो मैंने शुभ की चौघड़ी बताई 9:17 से 10:41। फिर चर की चौघड़ी है 1:29 से 2:53। लाभ की चौघड़ी 2:53 से 4:17 तक। फिर अमृत की चौघड़ी है 4:17 से 5:42 तक। फिर शाम के समय चर की चौघड़ी है 5:42 से 7:18 तक। लाभ की चौघड़ी है वो रात्रि में पड़ती है, लाभ की चौघड़ी। उससे पहले फिर एक आता है प्रदोष काल। प्रदोष काल जिसको बहुत लाभकारी, बहुत अच्छा मानते हैं।
सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट के बाद का जो समय होता है उसको प्रदोष काल कहा जाता है। तो ये जो समय है शाम को 5:50 से 8:23 तक ये प्रदोष काल का समय रहेगा। ये भी बहुत शुभ माना जाता है। गोधूली मुहूर्त सूर्यास्त से 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद, शाम को 5:17 से 6:05 का ये समय बहुत ही शुभ और लाभकारी है। निश्चित काल रात को 8:21 से 10:57 तक ये काल है। इस काल में भी आप दीपावली की पूजा कर सकते हैं। वृषभ लगन, क्योंकि स्थिर लगन होती है, इस लगन में किए गए कार्य सब स्थिर होते हैं, स्टेबल होते हैं। 6:55 से 8:49 तक वृष लगन है, इसमें किया गया कार्य भी स्थिर लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और वैसे दिवाली में विशेष रूप से सिंह लगन की पूजा का महत्व है, लेकिन क्योंकि इस बारी सिंह लगन पे पूजा करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 25 तारीख को सुबह 2:30 बजे से ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो रहा है, इसलिए सिंह लगन यहाँ पर मान्य नहीं हो पाएगा। तो ये दिवाली के कुछ मुहूर्त हैं, इन मुहूर्तों में आप कर सकते हैं। और विशेष रूप से अगर इन केस आप इन समयों पे नहीं कर सकते तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करके पूरी श्रद्धा पूरी विश्वास से आप देवी का ध्यान करके देवी की पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। किसी भी कारणवश अज्ञानवश या समय अनुसारेण समयाभावेन अनुसारेण किसी भी तरीके से, तो उसमें कोई दोष नहीं है। भक्ति प्रेम से आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर समय है तो इन समयों पे करें, आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ दीपावली के दिन घर में थोड़े से धनिये के बीज, धनतेरस के दिन धनिये के बीज लेके आएं, लाल रंग की पोटली में रख के माँ भगवती को चढ़ाएं, माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। और धन त्रयोदशी, छोटी दिवाली, दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा और भैया दूज, इन 5 दिनों तक रखेंगे के बाद उसको किसी भी गमले में स्थापित कर दें, किसी भी गमले में चढ़ा दें, उसको बो दें। उसमें से पौधा जो निकलेगा वो सुख समृद्धि प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि जैसे दूर्वा है, दूर्वा भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। दूर्वा को वंश वृद्धि के लिए माना जाता है, क्योंकि दूर्वा बहुत जल्दी उगती है। तो उसी प्रकार से आपके घर में वृद्धि रहे। और धनिया एक ऐसा पौधा है जिसकी खुशबू बहुत ही मोहक करने वाली होती है। कभी आप इसकी खुशबू सूंघ के देखिएगा। इसको घर में रखने से प्रॉस्पेरिटी भी मिलती है और घर का माहौल भी अच्छा होता है। घर में नेगेटिविटी एनर्जी को दूर करने के लिए भी धनिया के पौधे को घर में लगाया जाता है। तो दीपावली के दिन कुछ बीज माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, उनके बाद उन बीजों को आप किसी गमले में बो दें, उसमें से पौधे निकलेंगे तो वो सुख समृद्धि का सूचक होता है। बाकी दिवाली की पूजा जैसे भी आप करते हैं, जिस भी प्रकार से आप करते हैं वैसे करें और देवी से प्रार्थना करें, सुख शांति सौभाग्य की प्राप्ति हो, स्थिर लक्ष्मी सौभाग्य लक्ष्मी की प्राप्ति हो। उसके साथ साथ माँ भगवती को आप 11 बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ये बोलते हुए माँ भगवती को आप बेलपत्री चढ़ाएंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बेलपत्री के वृक्ष को श्री वृक्ष कहा जाता है। तो ऐसा भी एक श्लोक आता है कि पीछे केला आगे बेल फिर देग लक्ष्मी का खेल। तो क्यों पीछे केला यानी केले का वृक्ष और आगे बेल, बेल अर्थात लक्ष्मी का वृक्ष, तो फिर देग लक्ष्मी का खेल। तो बेल जो है भगवान विष्णु, केला जो है भगवान विष्णु का प्रतीक है और जो बेल पत्री का वृक्ष है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। तो लक्ष्मी और नारायण के बीच में आपका घर आ गया, तो इसलिए आपका घर रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि सभी संसाधनों से परिपूर्ण रहेगा। तो इसलिए माँ लक्ष्मी को बेल पत्री अवश्य चढ़ाएं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर सही लगी है तो कृपया करके इसको अवश्य शेयर करें अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अन्य जगहों पर, जिससे ये जानकारी सभी को मिले और सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। यही प्रार्थना करता हूँ। हो सके तो दिवाली के दिन बेलपत्र के वृक्ष को कहीं भी स्थापित करें। वृक्ष लगा के आप महालक्ष्मी को प्रसन्न भी कर सकते हैं। वृक्ष लगाएं, भविष्य बचाएं। सभी को वृक्ष प्रणाम।